मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ड्रग्स के नशे में पड़ा रहता है। आप चाटने की बात ना करें, जाइए उधर चाटिए जहाँ चाटना है। सवाल नहीं, तुम पत्रकार मानता कौन है तुम्हें? हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए मैं आप लोगों को जुतियाता हूँ चप्पल से। तुम कहते हो देश का नंबर 1 चैनल, आपको रखे आगे और बाप को रखे आगे करते हो। पत्रकार साहब, आपने गांधी को लिया है तो अब आपको मैं छील दूंगा। आपको इजराइल पर बड़ा दर्द हो रहा है जो दूर का देश है। अब मणिपुर पर दर्द नहीं होता है। दर्शन वाले किस जोकर की बात कर रहे हो आप? सुधीर चौधरी जो है, जितनी बार लतियाए जाते हैं तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आती। तिहाड़ जेल पहुंच गए, वहाँ से भी आए तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आई। और दिन रात मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी कहते हैं मीडिया को कि बैठ जाइए, मीडिया लेट जाती है। इजराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन से और मीडिया दिखा रही है कि 100 करोड़ लोग इजराइल के साथ हैं। क्या कहोगे? हम जो है अपने जो जुल्म जिस पे होता है हम उसके साथ। टीवी मीडिया कह रहा है इजराइल के साथ है भारत। देखिए, रूस किसके साथ है? रूस हमारा मित्र देश है। आज हम अपने मित्र देशों से हमारा संबंध क्यों सही नहीं रख रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे देश का विदेश नीति फेल लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप बताइए। जो सुख दुख में साथ खड़ा रहता है हमें उसके साथ रहना चाहिए कि जो सिर्फ हमें कोरोना काल में धमकाए वैक्सीन के नाम पर वो अमेरिका उसका साथ खड़ा हो रहे हैं। तो क्या होता है, पढ़ी लिखी सरकार होगी तब तो समझ में आएगा कि किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना। मोदी जी खुद खड़े इजराइल के साथ, क्यों आगे उनका? हाँ, मोदी जी खुद खड़े। मोदी जी मणिपुर के साथ तो खड़े ही नहीं हुए और वहाँ चले गए खड़े होने के लिए। तो मोदी जी की बात क्या करेंगे बताइए? सारे बड़े बड़े पत्रकार इजराइल के साथ। पत्रकार भारत में पत्रकार हैं? नहीं है। चाटुकारों को पत्रकार कहें हम? बताइए, भारत में पत्रकार है, पत्रकारिता है? दूर देश अमेरिका जाके कह रहा है तुम्हारा को क्या कह रहा है कि तुम प्रधानमंत्री से दबाव दे के कह रहा है कि प्रेस की आज़ादी पर मैंने बात करी। और तुम कहते हो देश का नंबर 1 चैनल और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर हो, अब कहते हो आपको रखे आगे और बाप को रखे आगे करते हो। तो तुम पहले समझो ना तुम किसके साथ हो। तो तुम्हारी पत्रकारिता, वही तो कह रहा हूँ, पत्रकार है कहाँ हमारे देश में? एक बार बताइए, अभी G20 हुआ था, G20 में नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन जी आए थे। तो जो बाइडेन जी को हमारे प्रधानमंत्री सवाल उड़ा रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री की थोड़ी हाइट कम है, तो जो बाइडेन ऐसा झुक गए तो उन्होंने सवाल उड़ाया। तो एक लेडी पत्रकार थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कह रही थी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताइए, तो हम ये बताइए कि हम जो G20 सम्मेलन किए थे ये किसी देश को झुकाने के लिए किए थे कि या बाहर के देशों से हमारे देश का संबंध मधुर बनाने के लिए? तो राजघाट में नहीं देखा तो पूरा विश्व पीछे चल रहा था राजघाट। आप बताइए कि जो गांधी पत्रकार साहब, आपने गांधी को लिया है तो अब आपको मैं छील दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि गांधी जी ना भाजपाइयों को इधर उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। तो ये साफ बात है कि ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। समझे कि नहीं? 100 करोड़ हिंदू। और गोडसे पर कभी भी गोडसे पर कोई उस बात नहीं करता, ना उसे ये अंधभक्तों के सिवा, है ना। और गांधी जी, मोदी जी क्या करते हैं? अपनी सांसद, उनकी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो गांधी जी को गलत कहती हैं। अब प्रधानमंत्री उसके साथ बैठते हैं संसद में, तो हम भी आप सवाल के घेरे में लेते हैं। 100 करोड़ हिंदू इजराइल के साथ है। आप ट्वीट पे नहीं देखो, आप हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए मैं आप लोगों को जुतियाता हूँ चप्पल से। नहीं, ट्वीट पे चल रहा है। नहीं, ट्वीट भी नहीं है वो तो हम सबको, पूरे देश के लोगों को पता है कि बीजेपी की IT सेल जो चाहे जिसको ट्रेंड करा दे, तो हिंदू मुस्लिम ही ट्रेंड कराती है। अब आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग को बुरा लगता है जब मैं धोता हूँ, इजराइल के साथ रोने लगते हो क्यों धोता है। इजराइल के साथ कौन है? इजराइल के साथ कौन है? कौन है इजराइल के साथ? बताओ। जुल्म का साथ कोई देता है? बताओ। अगर दूसरी बात, आपको इजराइल पर बड़ा दर्द हो रहा है जो दूर का देश है। अब मणिपुर पर दर्द नहीं होता है? मणिपुर पर कब बात करोगे? सुरेंद्र चौंकिया कह रहे हैं कि हल्ला बोल इजराइल पे। हाँ, दर्शन वाले किस जोकर की बात कर रहे हो आप? जोकर? हाँ, राष्ट्रवादी पत्रकार। कौन? आप राष्ट्रवादी हैं, मानते हैं अपने आप को? हाँ भैया, आप राष्ट्रवादी मानते हैं अपने आप को? राष्ट्रवादी होने का मतलब जो पैमाना है, पैरामीटर है, क्या होना चाहिए? जो देश की बात करें, जो मोदी जी की बात करें, जो मोदी जी के साथ है वो मोदी जी देश है, मोदी जी राष्ट्र है, और हम कहाँ हैं? जनता कहाँ है? जनता ही देश है। कंगना रनावत ने बोला जो अरे वो मोदी जी के साथ है वही राष्ट्रवादी है। कंगना रनौत को जो है चुनाव लड़ना है हिमाचल प्रदेश से। अच्छा। ये बात समझ में आ गई है मुझे।
क्योंकि वो 2014 में बोलती है देश आज़ाद हुआ था। तो ये बताइए कि देश के शहीदों का अपमान है या नहीं है? जो 47 की जंग में अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हुए, उनका अपमान है कि नहीं? आप मानते हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ था? आप मानते हैं? उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि असली आज़ादी। अरे नकली, तो नकली आज़ादी मतलब नकली देशभक्त को बता रही हैं? हाँ, असली नकली क्या होता है यार, ये बताओ, उससे पूछो असली नकली क्या होता है। तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में, हाँ सही बात कही है, एक बात असली नकली भी, क्योंकि हम असली देशभक्त हैं और अंधभक्त नकली देशभक्त। अंधभक्त नकली है। हाँ, असली हम हैं। अच्छा, ये जो जातिगत जनगणना हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है, सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि 17% है बिहार में, लेकिन भैया कुछ भी नहीं है, ना सीएम ना डिप्टी सीएम ना कुछ। क्योंकि वो सुधीर चौधरी जो है ना, हाँ, सुधीर चौधरी जो है, जितनी बार लतियाए जाते हैं हाँ। तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आती। तिहाड़ जेल पहुंच गए, वहाँ से भी आए तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आई। फिर कर्नाटक में जो प्रियंक खड़गे ने भी लतियाए, मतलब FIR कराए, तभी भी उनको अक्ल नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, जिनका आप जिन गोदी मीडिया का नाम ले रहे हो, बताओ इनकी औकात है जनता में आ जाए, गाँव में हमारे? औकात की बात ना करें आप, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सीनियर बताइए, पत्रकार हैं, आप चाटने की बात ना करें, जाइए उधर चाटिए जहाँ चाटना है। सवाल नहीं, तुम पत्रकार मानता कौन है तुम्हें? ये बात समझो। आपको अपने गोस्वामी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं? नहीं, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ड्रग्स के नशे में पड़ा रहता है जिसकी बात कर रहे हो आप। आपके पास जवाब नहीं होता तो पत्रकार पे टारगेट। पत्रकार जूते खोर होते हैं, ये हमको 14 के बाद पता चला है। हाँ, सवाल का जवाब नहीं है। सवाल, अरे तुमको, तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल कर लो और मेरे से जवाब मांग रहे हो। मैं कौन सा संवैधानिक सब पे हूँ, पद पे हूँ? सवाल खड़े कर दो ना। तो जनता जिम्मेदार है। आप सवाल उठा रहे हो तुम लोग जूता खोर पत्रकार हो, मेरी बात सुनो। सुधीर चौधरी कहता है मोरबी में हादसा होता है तो जनता जिम्मेदार है। क्यों इतना हम मोब में गई? वो वाले तुम पत्रकार हो, थूकते हैं हम तुम पर। तुम बोलते हो पूछता है भारत, तुम पे थूकता है भारत। और ज्यादा नहीं, अब तो खेखार के थूकता है तुम पर भारत। तुम पर खेखार के थूकता है भारत। राष्ट्र सर्वप्रिय है। हाँ, राष्ट्र मतलब तुम लोग राष्ट्र हो, राष्ट्र हम जनता है, हम जनता सर्वोपरि है। जनता ही 2 बार मोदी जी को चुन के जनता, आप जो बात कर रहे हैं। जनता क्यों लाई थी? क्योंकि इसलिए कि तुम लोग जो है ना पैकेज ले लेते हो ना 3-3 हज़ार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, और दिन रात मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी कहते हैं मीडिया को कि बैठ जाइए, तो मोदी जी मीडिया लेट जाती तो है। आपने कौन सा पैकेज ले रखा है? आपने मोदी जी को मैं- का पैकेज ले रखा सुपारी ले है? रखा है। हाँ, सुपारी हम हाँ, जनता का, जिसने सुपारी लिया है, हाँ। जिसने जनता को बेरोजगार बनाया है, जिसने जनता पर महंगाई थोपा है, जिसने जनता के ऊपर कानून, आज कानून का राज देखिए क्या है, जनता को इंसाफ नहीं है आज। तो ये स्थिति, उससे जाके पूछिए कि ऐसा क्यों किए। आप जब 14 में चुनाव में आते हैं तो कहते हैं मैं अच्छे दिन लाऊंगा, तो हम सोचते हैं हमको टी-शर्ट के ऊपर शर्ट आ जाएगा। हमें क्या पता था हमारे कच्चे दिन आ जाएगा। आज हमें कच्चे दिन में ला के खड़ा किए हो, हाँ? और बोलते हो अच्छे दिन आए हो। आप सवाल पहले ढंग का पूछिए। जनता खुश है मोदी जी। अरे आप खुश हैं, अब जाइए, नहीं तो अभी आपको भी कुछ हम बोलेंगे तो बुरा लग जाता है। ये कह रहे हैं कि पत्रकार राशन से दे किस रहे लिहाज में बात पत्रकार कर रहे उस हैं आप? जिस लहजे में मोदी जी ने हमें सिखाया है इंडिया टीवी पर बैठ के, कि मोदी जो जी जो ने भाषा कहा है समझे सबका उसको साथ, उस सबका भाषा में विकास। जवाब दो। तो तो राशन- आप जिस भाषा में समझेंगी उस भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा। मोदी जी राशन सिखाते हैं मिला सबका 5 किलो खा के ये बेहोश पड़ी है। तो मिल रहा है ना, नहीं मिल मिल रहा रहा है ना, मानते हैं ना, आप भी मिल तो रहा है। लेते हो। हाँ, आप भी तो हम नहीं लेते। मोदी जी सिखाते हैं हम सबका साथ, हमको सबका 5 विकास। किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी सिखाते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, लेकिन वो अडानी का विकास करते हैं, हमारा विनाश करते हैं। और तुम्हें दिखता है सबका साथ सबका विकास। अब देखिए ना, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो 5 क्या राज्यों करें? के चुनाव का ऐलान हो गया हाँ। तो अब बेरोजगारी खत्म देश से, है ना? तुम्हारे कहने का मतलब अब ये है। नई नई योजनाएं आ अरे रही हैं। नई योजना, कौन सा योजना नहीं आई ये बताइए। हाँ, आएगी। एक योजना आई थी PM प्रणाम योजना। मौका मैं बोला अरे ये योजना क्या है? तो मैं मेरे दोस्त से पूछा भैया ये PM प्रणाम योजना क्या है? हाँ। तो बोले कि जो है CBI और ED जाएगी, विपक्ष के नेताओं का दरवाजा खटखटाएगी हाँ। और कहेगी PM ने प्रणाम भेजा है, हाँ। तो अगर प्रणाम नहीं लोगे तो चलो साथ में।